ततो जयत्मुदीरियेत् एकदा के एक समय राजा दुष्टन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु हमें ऐसा कोई अमृत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को सांसारिक दुख दूर होवे तथा पुत्र पौत्रादि सुख मिले। ऐसा सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। परंतु मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय लोमथ जी मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर पधारते हैं। वहाँ पर आदर सत्कार के बाद मेरे मामा कंस के द्वारा मारे गए देवकी के साथ 6 भाइयों को पुत्रों से दुखी देख करके मेरे माता पिता को देखकर ऋषि बोले, हे वसुदेव देवकी, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं तुम्हें भादों के महीना के शुक्लपक्षी संतान व्रत का वर्णन कर रहे हैं, जिसके करने से तुम्हारे संतान अवश्य जीवित रहेगी। इस व्रत को करने से मेरी माता ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्ट ने कहा, महाराज, मृतलोक में सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था, उसका सारा इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोलते, प्राचीन काल में अयोध्या में नहुष नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनकी एक सखी विष्णुगुप्त ब्राह्मण की पत्नी भद्रमुखी थी। एक समय दोनों सरयू स्नान करने जाती हैं। वहाँ पर नगर के अनेक स्त्रियों पूजन करते देख करके उनसे पूछा कि हे बहनों, आप लोग इस देवता का पूजन कर रही हो, इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? वे कहती, हम संतान की रक्षा तथा उत्पत्ति के लिए व्रत कर रही हैं। यह सुनकर के चंद्रमुखी भद्रमुखी व्रत का संकल्प करके घर जाती हैं। कुछ दिनों पश्चात व्रत को भूल जाती हैं। पृथ्वी पर रानी बांदरी होती है, ब्राह्मणी मुर्गी होती है। इस योनि में भी ब्राह्मणी व्रत करती रहती है, जिससे कि अनेक संतान उत्पन्न होती है। ऋषियों ने छूट करके रानी ने क्षत्रिय को जन्म पाया। रानी का नाम ईश्वरी होता है। उसका विवाह पृथ्वीनाथ राजा के साथ होता है। ब्राह्मणी का नाम भूषण होता है। उसका विवाह अग्निभीत पुरोहित के साथ होता है। ब्राह्मणी के सुंदर सुंदर 8 पुत्र उत्पन्न होते हैं। परंतु रानी की वृद्धावस्था में एक लंगड़ा गूंगा पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि 16 वर्ष की आयु पाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र से दुखित रानी को देख करके एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर के रानी के यहाँ जाती हैं तथा दुखी रानी के बाद अपने पुत्र छोड़कर घर चली आती हैं। रानी ईर्ष्या कारण उन पुत्रों को मारने के विष देती है, शस्त्र मारती है, परंतु माता के व्रत के प्रभाव से एक भी पुत्र नहीं मरता है। तब तो रानी को बड़ा आश्चर्य होता है। उसने ब्राह्मणी को बुला करके सारा कारण पूछा। तब तो ब्राह्मणी ने आद्योपान संतान साथी कथा का वर्णन किया। तब तो रानी ने भी इसी व्रत को किया, जिससे वह भी पुत्र सुख भोग सके। अंत में भगवान कहते हैं, राजन, ज्योतियाँ भादों के महीना के शुक्ल पक्षी सप्तमी के दिन जलाशय में स्नान करने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती का पूजन करती हैं। सोने चांदी चूड़ी रख करके पूजन करती हैं। सामर्थ्य के अनुसार दान करती हैं। वे स्त्रियाँ संपूर्ण सुखों को प्राप्त करके अंत समय में सतपुर नाम जो वैकुंठ धाम है विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। आज के दिन 7 पूजे बना करके विश्वास श्रद्धा के अनुसार दान में करना चाहिए। 7 पूजे स्वयं भी भोजन में लेना चाहिए। इससे जो भी स्त्रियाँ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा मन वचन कर्म के द्वारा भगवान शंकर पार्वती का पूजन करती हैं, वे सारे सुखों को भोग करके अंत में शिवपुरी को प्राप्त करती थी। शिव श्रोत्रवाणे राधा कृष्ण संवादे नाम मुक्ता कथायां समाप्तम।